तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुक्षयेमामृतात्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष एक ऐसे महान संत का वर्णन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका भागवत भगवान में नामदेव था। आज मैं नामदेव जी की कथा को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र में उत्पन्न हुए एक उच्च कोटि का भक्त नामदेव जी थे। नामदेव जी से भगवान विठल 27 बार प्रत्यक्ष दर्शन दिए और बात करते थे। विठल भगवान को नामदेव ने अपने सामने आमने सामने देखा है। प्रभु इन्हें 27 बार दर्शन दे चुके हैं। संत ज्ञानेश्वर की बहन गोबड़ी भक्ता थी। एक दिन सभी संतों को संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि एक दिन सभी संतों को बुलाया जाए और इन संतों का परीक्षण लिया जाए। गोबड़ी भक्ता से कहा, जो इनकी बहन थी, बहन मैं समस्त संतों को बुला रहा हूँ और उनकी परीक्षा तुम्हें लेना है। संतों की घर में महाराष्ट्र में ही गोरा कुंभकार है जिसके घर में संतों की मीटिंग हुई। घर में जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, गोरा भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। गोरा के घर ये जात का तो कुंभकार था, लेकिन भगवान स्वयं आकर इसे दर्शन दिया करते थे। गोरा कुंभकार के घर में मीटिंग हुई, उच्च कोटि के संत आए। उसमें नामदेव जी भी उच्च कोटि के संतों में एक थे। संत ज्ञानेश्वर जी गोबड़ी से कहा कि कौन सा संत कच्चा है और कौन सा पक्का है, अर्थात किसकी भक्ति कच्ची है और किसकी भक्ति पक्की है, तुम पता करो। आप कुंभकार के घर देखे होंगे, जब वो घड़ा बनाता है तो कच्चे घड़े को थपनी से पीट पीट करके उसमें से सिटकी या गंदी चीज़ों को निकालता है। तो गोबड़ी ने थपकी ले लिया, थापी ले लिया और थापी लेकर सारे संतों के पीठ में थापी से पीटना शुरू, धीरे धीरे पीटना शुरू किया। अंत में जब वो नामदेव पर थापी पड़ी पीठ में तो वह आग बबूला हो गए। जो ही गोबड़ी ने थापी लगाई, नामदेव आग बबूला हो गए। कहे, क्यों आपको मेरी भक्ति में संदेह है? अरे हमने 27 बार भगवान का दर्शन किया, दुनिया जानती है। ज्ञानेश्वर ने कहा, बताओ बहन, कौन सा भक्त पक्का है और कौन सा भक्त कच्चा है? गोबड़ी बहन ने कहा, सारे संत पक्के हैं, बस नामदेव एक ऐसे भक्त हैं जो कच्चे हैं। नामदेव को बड़ी गुस्सा आई। उन्होंने कहा कि समस्त संतों के बीच मेरी बेइज्जती हुई है। वो रोने लगे और रोते सिसकते हुए पंढरपुर विठलनाथ के मंदिर में पहुंच गए और कहा, प्रभु अब मुझे स्थान दें, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मरने की मेरी इच्छा बन चुकी है। 27 बार के बाद 28वां बार नामदेव को भगवान ने दर्शन दिया। पूछा, बताओ क्यों रो रहे हो? नामदेव कहे, आप नहीं जानते हैं, ज्ञानेश्वर की बहन गोबड़ी संत सभा में मेरे ऊपर मुहर लगा दी कि तुम कच्चे भक्त हो। भगवान ने कहा, बुरा न मानो, तुम 27 बार दर्शन पाया, अभी 50 बार दर्शन करो, लेकिन तुम तब तक तुम कच्चे ही रहोगे।
तुम जब बुलाओ तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन तुम कच्चे भक्त ही रहोगे। नामदेव जी ने कहा, जो आपका दर्शन पाले क्या वह भी कच्चा भक्त है? भगवान ने कहा, हाँ, आप कच्चे ही भक्त हो। भगवान ने कहा, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, और अगर तुम अपने भक्ति के पूर्व कोई गुरु बनाते तो शायद कच्चे भक्त नहीं रहते। थोड़ी सी भक्ति आपकी कच्ची। नामदेव ने कहा, प्रभु मेरा गुरु को कौन है? वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। भगवान ने, विठल जी ने कहा, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। जंगलों में खेचर नामक संत हैं। ये खेचर दास तुम्हारे गुरु हो सकते हैं। नामदेव चल दिया। विठल विठल कहते हुए वहाँ पर शिव मंदिर जंगल में पहुँचा और शिव मंदिर देखा। शिव मंदिर में देखा खेचर दास जी शंकर जी के शिवलिंग पर पैर करके सोए हैं। ये क्या गुरु होंगे? अब इसके मन में, नामदेव के मन में तमाम विपरीत भावनाएं उत्पन्न होने लगीं कि ये मेरे क्या गुरु हो सकते हैं। और वह जो शंकर जी के शिवलिंग पर अपना पैर रख के सोए हैं, और यह वहाँ से वापस चल दिया। तब तक आवाज़ आई, आवाज़, नामदेव नामदेव। तुरंत ये लौटा और उस संत के पास आया खेचर दास के, तो कहा, अरे बोलो नामदेव, तुमको विठल बाबा ने भेजा है ना। अब इसके आश्चर्य का और सीमा नहीं रहा, और आकर के इनको शरणागत हुए। न अब नामदेव और आश्चर्यचकित हो जाता है। तो खेचर जी ने कहा, तुम सीधे विठल जी को पा गए, इसलिए तुम्हारी भक्ति कच्ची। उन्होंने समझाया कि देखो, भगवान को जो सीधे प्राप्त कर लेता अपनी भक्ति के भरोसे, अगर उसके पास कोई गुरु नहीं है तो निश्चित ही उसकी गुरुता में कमी, उसकी भक्ति में कमी है। तुम 90% तो पक्के भक्त हो, लेकिन 10% तुम कच्चे भक्त हो। प्रभु आप सर्वज्ञ हो, तो शिव जी पर पांव रख कर सोए हैं? प्रश्न करता है खेचर दास से, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हो, आप शिव जी के ऊपर पांव रख कर सोए हैं। गुरु शिष्य को पकाना चाहता है, गुरु शिष्य को पकाना चाहता है, ये गुरु शिष्य की परंपरा है। लेकिन जानते हो, चावल को जब चूल्हे पर रखा जाता है तो 90% तो वो पक जाता है, और 10% चावल भाप से पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। आप भी 90% पक चुके हो, 10% कच्चे हो। खेचर दास जी ने कहा, एक काम करो, मेरा पैर उठाकर रख दो जहाँ शंकर जी नहीं हो। अब मैं बुढ़ा हूँ, तुम मेरा पैर रख दो जहाँ शंकर जी न हो। नामदेव ने भगवान खेचर दास के पैर को उठाया, दाएं बाएं पूरब पश्चिम ले गया। जहाँ ले जाके रखता था वहाँ शंकर जी का शिवलिंग आ जाता था। अब ये काफ़ी ही आश्चर्यजनक स्थिति में हो गया। अब तुम विठल का दर्शन, अंत में खेचर दास जी कहते हैं कि तुम विठल जी का दर्शन मंदिर में करते हो, तुम सभी में विठल जी को समस्त जीवों में नहीं देख पाते हो। विठल का दर्शन करो, यदि बताने के लिए विठल जी आपको मेरे पास भेजे हैं तो तुम्हारी भक्ति परिपक्व हो जाएगी। जहाँ जो बैठा है वो अभी जो कण है वहाँ भी भगवान है। नमक के पहाड़ में कोई जब मर जाता है तो वह नमक हो जाता है, तो सर्वत्र प्रभु है। इस सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अरे प्रभु तुम्हें कण कण में दिखाई देगा। यदि आपने सर्वत्र भगवान को नहीं देखा तो आपको देखते नहीं, आप सर्वत्र राममय, कृष्णमय, दुर्गामय देखो। नामदेव खेचर दास से बड़े प्रभावित हुए।
उसी जंगल में नामदेव ने एक कुटिया बनाई, रोटी पकाकर खाया करते थे। एक दिन रोटी बना करके रखे, एक कुत्ता रोटी लेकर भाग गया। ये गए अंदर से कटोरी में घी लाने के लिए, तब तक कुत्ता रोटी लेकर भाग गया। नामदेव कटोरी का घी लेकर उस कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे। कहा, प्रभु रुक जाओ, प्रभु रुक जाओ, प्रभु रुक जाओ, रोटी में घी नहीं लगा है। कुत्ते के पीछे नामदेव भाग रहे थे और नामदेव को देखकर लोग हंस रहे थे। लोगों ने पूछा, अरे ये तो कुत्ता है। नामदेव ने कहा, तुम्हें नहीं पता है। नामदेव ने क्या कहा, तुम्हें नहीं पता है, कुत्ता नहीं, मेरा विट्ठल भगवान है। कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट हो जाते हैं, इन्हें गले से लगाते हैं और पक्का भक्त की मुहर लगा देते हैं। जो पक्का भक्त अंत में बोले कि पक्का भक्त ईश्वर का वही है जो कण कण में अपने इष्ट का दर्शन करे। कच्चा केवल मंदिर में ही दर्शन करता है, पक्का भक्त को कण कण में प्रभु का ध्यान, कण कण में प्रभु का दर्शन होता है। और जो केवल मंदिर में भगवान का दर्शन करता है, बाकी सभी कण कण में भगवान का दर्शन नहीं होता है, वह कच्चा भक्त है। मित्रों, मैं इसी के सापेक्ष में एक कविता सुनाना चाहूँगा। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई सद्गुरु मिले। मेरा बिछड़ा यार मिला दे, मेरा बिछड़ा यार मिला दे, ऐसा सद्गुरु कोई मिले। जग में अटकूं, जग में भटकूं, मेरे वाहे पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई सद्गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले जो मेरे प्रभु को मिला दे, मुझे आत्मज्ञान करा दे, मुझे आत्मज्ञान करा दे, ऐसा सद्गुरु कोई मिले। टूटा मेरा टूटा तार हुआ अधियारा, मेरा टूटा तार हुआ अधियारा, हर दिखे न हरि का द्वारा। मेरा प्रीतम रूप लगा दे, मेरा प्रियतम रूप लगा दे, ऐसा सद्गुरु मुझे मिले। मेरा कोई तार जुड़ा दे, ऐसा कोई प्रभु मिले। जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में ना रहे अधियारा, मेरे ज्ञान की ज्योति जला दे, मेरे ज्ञान की ज्योति जला दे, ऐसा कोई मुझे सद्गुरु मिले। मेरा तार सद्गुरु मिले, कल्याण की ललता से व्याकुलता को खत्म कर दे, ऐसा कोई सद्गुरु मिले। मित्रों, वास्तव में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, बिना एक मार्गदर्शक के बिना अगर आप साक्षात भगवान का दर्शन भी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी भक्ति परिपक्व नहीं। सीढ़ी बाई सीढ़ी अगर प्रभु का दर्शन करते हैं तो परमात्मा तक पहुंचने में गुरु एक ऐसा तार है जो आपको जोड़ करके परम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। जय मां जगदम्बे, जय मां भारत, भागवत भगवान की जय।